পিপলেক্স চিমিরা এবং পশ্চিম পার্শ্বের জেকেএফসি। विशेष सूचना जो दर्शक माने नेहरू स्टेडियम चंपा परिसर को आसुचंती खेल देखिबा मोटरसाइकिल आसुचंती किमा कार रे आसुचंती तांको पई हमें सूचना देबा पई चाहिबो। आम बंगला निकटवर्ती अंचल रे बाइक पार्किंग पई स्वतंत्र स्थान चयन हेछि। बंगला निकट रे आपण माने बाइक पार्किंग करि परिबे एवं कार पार्किंग करबा पई गायत्री सेंट्रल एकेडमी पार्श्ववर्ती अंचल रे कार पार्किंग व्यवस्था रही। एणु जो माने मोटरसाइकिल किंबा चारि चकिया जान रे आसुचंते ध्यान दियंतु। रोड उपरे कौन सी दर्शक गाड़ी किंबा बाइक को रखंतु नहीं। दु चकिया जान किंबा कार को रास्ता उपरे रखंतु नहीं, ट्रैफिक करंतु नहीं। जणाई दउछु दर्शक बंधु मानकु जो दर्शक माने आम नेहरू स्टेडियम चंपा भीतर को आसचंती खेल देखिबा पई दर्शक मानकर अवगत निमंते आमे जणाई देबा पई चाहिबो। बाइक पार्किंग पई बंगला निकटवर्ती प्रेमिसेस रे व्यवस्था हेछि एवं कार पार्किंग पई गायत्री सेंट्रल एकेडमी पार्श्ववर्ती अंचल रे पार्किंग व्यवस्था हेछि। एणु कार पार्किंग करबा पई गायत्री सेंट्रल एकेडमी निकटवर्ती अंचल को नियंतु कार को एवं बंगला निकटवर्ती अंचल को नियंतु बाइक पार्किंग करबा पई। एणे तने बाइक रखंतु नहीं, एणे तने कार रखंतु नहीं, अजथारे भिडियो करंतु नहीं। रास्ता उपरे ट्रैफिक कंट्रोल करबा पई अडुआ होउची। एणु अनुरोध करा जाउची समस्त दर्शक मानकु सेमाने निजर बाइक किमा कार को पार्किंग जोन रे रखंतु। और इस समय खेल चलता हुआ चिमिड़ा वर्सेस जेकेएफसी के बीच। चिमिड़ा को मिलता हुआ गेंद, अविनाश गेंद को सुंदर तरीके से अपने साथी खिलाड़ियों के लिए बढ़ाया और सुंदर उछाल के साथ यहाँ पर डालने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जेकेएफसी के डिफेंडर तेजी से दौड़कर गेंद को नियंत्रण किया, अपने कब्जे में ली, बैकपास खेला। मैं डिफेंडर के साथ मिडफील्डर को दी है। मिडफील्डर ने फिर से साइड मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाया और आगे की तरफ बढ़ाया 8 नंबर के लिए। 8 नंबर तेजी दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखना पड़ेगा, चकमा देने की भरपूर प्रयास, छीनने की कोशिश और इसी क्रम में चली गई गेंद मैदान से बाहर, ट्रायल हुई और 4 नंबर ने नियंत्रण किया गेंद को। काफी सुंदर अपने कब्जे में ली, ब्रेक पास 7 नंबर के लिए। 7 नंबर अपने नियंत्रण में लेकर विंगर के पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी को देते हुए 8 नंबर तेजी से बढ़े हैं जरूर, अच्छी स्किल के साथ यहाँ पर गेंद को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन अविनाश ने गेंद को क्लियर किया 13 नंबर के लिए। 13 नंबर ने नियंत्रण की, छोटे पास का इस्तेमाल करता हुआ मौका बढ़ाने की कोशिश, लेकिन हवा में उछाला गेंद को। बाईं तरफ के खिलाड़ी साइड मिडफील्डर के लिए सुंदर उछाल दी है यहाँ पर। देखना पड़ेगा, चकमा देने की भरपूर प्रयास पे जिलिंग को मिली है गेंद। जिलिंग ने अपने साथी खिलाड़ी नितेश के लिए गेंद को पास किया है। सुंदर तालमेल बनाता हुआ फिर से जिलिंग को मिली है, चकमा देने की कोशिश। अविनाश जो कि मिडफील्डर के रूप में खेल रहे हैं, काफी सुंदर तालमेल के साथ दोनों टीमें खेलता हुआ प्रथम हाफ का खेल इस समय चल रहा है और एक दूसरे को गोल दागने की भरपूर प्रयास में, लेकिन अभी तक दोनों टीमों में से कोई भी खिलाड़ी लक्ष्य को भेद नहीं पाए हैं। इस कारण से दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले ड्रॉ पर खेलते हुए लाल जर्सी पर इस समय खेल रहे हैं चिमिड़ा की टीम और जेकेएफसी की टीम पीली जर्सी पर पीली बीफ पहने हुए खेल रहे हैं। और इस समय एक चकमा देने के बाद अविनाश सुंदर पास खेलते हुए और तालमेल बनाते हुए पीछे की तरफ लाने पर मजबूर करने की कोशिश करता हुआ जेकेएफसी, लेकिन इसको भेदने का प्रयास अविनाश को मिली।
और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं यहाँ पर। छोटे पास की इस्तेमाल और अच्छी तालमेल बनाया यहाँ पर, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं, लेकिन बैक पास किए हैं यहाँ पर। 6 नंबर को मिली है चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलता हुआ दोनों टीमें, और यह तीसरा मैच चलता हुआ आज का, हेलो, जो कि 2 मैच हो चुके हैं और दोनों मैच में 2-2 गोल के साथ दोनों टीमें देवरी ब्रदर्स और कालापहाड़ गुमरिया जीत दर्ज करते हुए द्वितीय चक्कर में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं। अब खेल चलता हुआ इस समय जेकेएफसी और चिमला के बीच, देखना पड़ेगा चिमला और जेकेएफसी में कौन सी टीम विजय श्री हासिल करते हुए द्वितीय चक्कर में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। और इस समय मिलता हुआ चिमला अविनाश को मिली है गेंद, एक चकमा देते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश अच्छी यहाँ पर आई है जरूर, लेकिन इसे रोकने में सफल। फिर से जेकेएफसी को मिलता हुआ, जेकेएफसी अपने नियंत्रण में किया, पास करने की कोशिश लेकिन इसे लेने में सफल और तालमेल बनाते हुए दाएं छोर से ले जाने की कोशिश करता हुआ। सेंट्रल लाइन के आसपास खेल चल रहा है, मिडफील्डर को मिली है गेंद अविनाश के लिए। अविनाश ने फिर से अपने साथी गार्ड को देते हुए छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अच्छी इन आई है जरूर, देखना पड़ेगा। डिफेंडर लगे हुए हैं, उसको रोकने की भरपूर प्रयास। सुनील के पास है गेंद, सुनील ने काफी सुंदर चकमा देने की कोशिश की है यहाँ पर, लेकिन इसे रोकने का भरपूर प्रयास करता हुआ जेकेएफसी की टीम। देखना पड़ेगा यहाँ पर अच्छी इन आई है, मौका बनाने की कोशिश, चिलिंग की किक और गोता लगाई थी, जंप लगाई थी गोलकीपर ने। छोटे पास की इस्तेमाल करते हुए 10 नंबर को दी है उन्होंने, फिर से बैक पास 12 नंबर के साथ खेला और चकमा देने की कोशिश, दाएं छोर से ले जाने का प्रयास, गलत पास हुई यहाँ पर। फिर से मौका सुनील के लिए, गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन मौका बनी है, अच्छी क्रॉस आई है जरूर, लेकिन डिफेंडरों ने क्लियर करने में सफल। तालमेल बनाने की कोशिश, बेहतरीन फुटबॉल खेलने का प्रयास कर रहे हैं दोनों टीमें। 6 नंबर गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई है, हमसे जानकारी मिलने में लेट हुई और हम कह रहे थे जिसको जेकेएफसी और चिमला की टीम है, ट्रिपल एक्स चिमला की टीम, और जो रेड जर्सी पर खेल रही है वो जेकेएफसी की टीम। जेकेएफसी अविनाश जो खेल रहे हैं जेकेएफसी की तरफ से, और यार आगे बढ़ाने की कोशिश लेकिन चिमला को मिलता हुआ। चिमला 11 नंबर को मिली है गेंद, अपने नियंत्रण में रखी है, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। आगे बढ़ाने की कोशिश, सेंटर फॉरवर्ड को उन्होंने विंगर के लिए गेंद को पास किया, विंगर ने तेजी से डाउन लगाते हुए आक्रमण का मूवमेंट बनी है, देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। दाईं छोर से अच्छी किक, यहाँ पर अच्छी क्रॉस जरूर आई थी। लेफ्ट विंगर इन मौके पर अगर पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन लेफ्ट विंगर थोड़ी सी लेट हुए और गोल लाइन से बाहर चली गई गेंद। एक गोल किक का मौका मिलेगा। सुंदर उछाल के साथ जिलिंग के लिए पास, मौका बनाने के लिए अब देखना पड़ेगा साइड मिडफील्डर अविनाश के लिए वन टच पास खेलते हुए जिलिंग को मिली है गेंद, नियंत्रण अच्छी, बढ़िया तालमेल के साथ खेलते हुए मौका बनाने की भरपूर प्रयास में यहाँ पर अविनाश से अच्छी चिप के साथ इन किया है गेंद को, देखना पड़ेगा। आक्रमण का मूवमेंट बनाने की कोशिश में बैक पास करते के बाद जगह बनाते हुए एक खिलाड़ी को चकमा देने की भरपूर प्रयास, अच्छी कंट्रोलिंग गेंद पर और पास खेला है। राइट विंगर की पोजीशन में आता हुआ खिलाड़ी पीछे की तरफ आकर गेंद को नियंत्रण किया उन्होंने, देखना पड़ेगा क्या करते हैं। बैक पास की अविनाश की तालमेल, यहाँ पर कहना पड़ेगा अविनाश बेहतरीन मिडफील्डिंग कर रहे हैं और रेमो का हेडर द्वारा प्रयास करेंगे या किक आएगी, यहाँ पर किक आई थी जरूर, लेकिन डिफेंडर से टकराने के पश्चात गोल लाइन से कर पाते हैं कि नहीं। मौका है कॉर्नर का, उछाल के साथ डाली है, हेडर आई थी जरूर, लेकिन गोल पोस्ट से दूर गेंद मैदान के अंदर ही है और बैक पास करते हुए अविनाश के लिए, अविनाश ने सीधे पोस्ट की तरफ डालने की कोशिश किया था, लेकिन डिफेंडरों ने इस गेंद को रोकने में सफल और चिमला की टीम तेजी से गेंद को आगे बढ़ाते थे। देखना पड़ेगा क्या कुछ करना चाहते हैं। उनके पास कुल 30 मिनट का समय है, 15-30 मिनट का समय है। इस 30 मिनट के अंदर
जो भी टीम गोल दागती है उसको मौका मिलेगा। यहाँ पर चिमिला अकेले कल प्रयास से गेंद को लेने की कोशिश, गोलकीपर रेन मौके पर जंप लगाए थे, जीते की पूर्ति दिखाई यहाँ पर। और विजयवाड़ा एससीआर एक रोमांचक स्थिति, शानदार प्लेसमेंट कॉर्नर के द्वारा, और इस बार सीधे नेट के अंदर में और ये पहली सफलता चिमड़ा फुटबॉल टीम के लिए, तमाम समर्थकों में सेलिब्रेशन और एक रोमांचक स्थिति। 1-0 की बढ़त अभी ले चुकी है चिमड़ा फुटबॉल टीम जेकेएफसी के खिलाफ। पहला हाफ का मुकाबला, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा विष्णुप्रिया दास भुवनेश्वर से आई हैं, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के सर्टिफाइड रेफरी। इस मुकाबला का संचालन करते हुए असिस्टेंट रेफरी शंकर नायक जी, और साथ ही साथ AR2 में गजानन पात्रा जी, फोर्थ ऑफिशियल में जतेंद्र कुमार महंतो। और इस बीच रेफरी महोदय की सीटी मध्यांतर के लिए कार पार्किंग के लिए जगह बनाया गया है, वहां पर जाकर के कार और बाइक का पार्किंग करें। साथ ही साथ एक स्पेशल कैंटीन है हमारे दर्शक साथियों के लिए गायत्री सेंट्रल एकेडमी के समीप पर, वहां जाकर के बहुत ही सहज और सस्ता भोजन ग्रहण कर सकते हैं गायत्री सेंट्रल एकेडमी के पास। तो चलिए मैं फिर से ले चलता हूं मैदान की ओर, जहां जारी है एक शानदार मुकाबला, टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला जेकेएफसी और XXX चिमड़ा के बीच में। दर्शक साथियों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, रेड एंड व्हाइट यूनिफॉर्म में है जेकेएफसी और XXX चिमड़ा के खिलाड़ी येलो रंग पर हैं, और अभी तक चिमड़ा के खिलाड़ी 1-0 की बढ़त ले चुके हैं। फिर से जेकेएफसी गोल वापसी करने का प्रयास करते हुए, पेनाल्टी एरिया में गेंद है, इस बार रोकने का प्रयास किया XXX चिमड़ा के खिलाड़ी, और अभी भी संभावना है जेकेएफसी के लिए गोल वापसी करने का, कमबैक करने का, और शानदार तरीके से निकाल दिया गेंद को लेफ्ट विंगर के लिए। दो खिलाड़ी तैनात हैं गेंद को अपना कंट्रोल में रखने के लिए, और इस बार गेंद को डिजोन करने के लिए गेंद को नियंत्रण से हटाने का प्रयास करते हुए शानदार प्लेसमेंट, लेकिन आखिरकार गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। और अभी भी वही समीकरण, चिमड़ा 1 और जेकेएफसी 0 पर। नेक्स्ट मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे कोविड-19 गोधुड़ी और विजयवाड़ा एससीआर तैयार रहेंगे नेक्स्ट मुकाबला के लिए। और इस बीच गेंद को रोकने का प्रयास किया जेकेएफसी के खिलाड़ी, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन, सही प्रैक्टिस, सही रणनीति का इस्तेमाल करते हुए। और इस बीच फिलहाल फिर से सेंटर फॉरवर्ड के लिए गेंद को निकाल दिया है, और देखना होगा एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने के बाद शानदार तरीके से गोल मुहाने की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन रेफरी महोदय का सीटी फ्री किक के लिए। नेक्स्ट मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे कोविड-19 गोधुड़ी और विजयवाड़ा एससीआर। दोनों टीमों के कप्तान साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अपना खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे नेक्स्ट मुकाबला के लिए, समय का अनुपालन करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर एक मैच 30 मिनट का है, 30 मिनट का निर्धारित है, इसलिए समय को भी ध्यान में रखेंगे। और इस बीच फिर से जेकेएफसी के खिलाड़ी अपना ही क्षेत्र में खेलते हुए, और XXX चिमड़ा प्रयास कर रहे हैं दूसरा गोल दागने के लिए। सेकेंड हाफ का मुकाबला आपके सामने, और मुख्य संचालक के रूप में विष्णुप्रिया दास जी भुवनेश्वर से। और इस बार फिर से नॉर्थ इंड से मौका बनता हुआ, बेहतरीन शॉट खतरा बन सकता है, लेकिन गोलकीपर के द्वारा स्पेक्टेकुलर कैच, बहुत ही शानदार तरीके से लपक लिया गेंद को। इस बार तेज गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शानदार प्लेसमेंट यहां पर, और अटैकिंग मूड में इस बार चिमड़ा के खिलाड़ी, शानदार शॉट,
और सीधे नेट के अंदर में बहुत ही बेहतरीन शॉट और नेट के अंदर में डाल दिया गेंद को। पहला हाफ में एक स्कोर और सेकंड हाफ में दूसरा स्कोर, कुल मिलाकर के 2 स्कोर। क्या कहना चाहेंगे लिटिल जी? हर एक मैच में 2-2 स्कोर होता हुआ आपका क्या विचार है? बिल्कुल यहाँ पर नरोत्तम जी, क्योंकि जो टूर्नामेंट चल रही है उसमें सभी टीमों को 30 मिनट का समय मिलता हुआ और इस 30 मिनट का बहुत ही सुंदर उपयोग करते हुए हर मैच में अब तक के खेल में 2 गोल आई है। और कहना चाहेंगे यहाँ पर कि सभी टीम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए और कहना चाहेंगे यहाँ पर कि साधारणतः वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट में 10-10, 20 मिनट का ही समय मिलता है, लेकिन यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में 15-15, 30 मिनट यानी कि अपने पूरा कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने लय में खेल सकते हैं। इसके लिए भरपूर समय मिल रहा है यहाँ पर खिलाड़ियों को। धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपनी क्लब को कि इतना बढ़िया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है आज नेहरू स्टेडियम में, जो कि चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का। और साथ ही यहाँ पर काफी सुंदर तरीके से सजी हुई मैदान है और दुल्हन की तरह सजी हुई मैदान पर आज खेल चलता हुआ। और इस समय एक सिटी आई है, विष्णुप्रिया दास जी पूरे नजर रखे हुए हैं खिलाड़ियों पर और हर एक सिचुएशन को शानदार तरीके से टैकल करते हुए विष्णुप्रिया दास जी स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर से आई है, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के सर्टिफाइड रेफरी और बहुत ही चर्चित रेफरी विष्णुप्रिया दास जी, लेडी रेफरी। और इस बीच फिलहाल आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए और क्या ये हैट्रिक स्कोर कर पाएंगे? और अभी तक में इस टूर्नामेंट में नेहरू स्टेडियम में 2 गोल जो कि ये हाईएस्ट स्कोर है, क्या ये 2 का आंकड़ा को पार कर पाएंगे ये ट्रिपल एक्स चिमड़ा के खिलाड़ी? ये एक सवाल है तमाम दर्शकों में। और इस बार मौका बनता हुआ, लेकिन गोलकीपर आगे आए और खतरा को जरूर टाले हैं, लेकिन एक खिलाड़ी को वहां पर चोट लगी है और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे रेफरी और मेडिकल टीम को बुलाए हैं। कम मूल्य में भोजन ग्रहण कर सकते हैं हमारे प्यारे दर्शक साथी गायत्री सेंट्रल एकेडमी के समीप में। बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ चिमड़ा और जेकेएफसी के बीच। इस समय चिमड़ा के पास गेंद 9 नंबर के लिए सुंदर तरीके से गेंद को पास किया है सेंटर फॉरवर्ड के लिए। सेंटर फॉरवर्ड नियंत्रण करने के पश्चात अच्छी तालमेल बनाता हुआ खेल रहे हैं चिमड़ा की टीम। लंबी उछाल के साथ डाला यहाँ पर, लेकिन उनका कोई खिलाड़ी वहां पर पहुंच नहीं पाए और गोलकीपर ने लपकने के बाद थ्रोइंग पास देते हुए और डिफेंडर ने साइड डिफेंडर के साथ खेलते हुए गेंद को धीरे धीरे ड्रिबल कर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दूसरी से पीछे चल रहे हैं इस समय जेकेएफसी की टीम। देखना पड़ेगा, समय अभी बाकी है और लगभग 10 मिनट का समय बाकी है। इसको क्या उपयोग करते हैं जेकेएफसी की टीम इस मुकाबला में वापसी करने के लिए। 2-0 से पीछे चल रहे हैं। इस गोल को वापस करने के लिए उनको काफी मेहनत करना पड़ेगा। इस समय चिमड़ा आक्रमण का मूवमेंट बनाता हुआ तेजी से जाने का प्रयास। आदबर को एक स्किल के साथ चकमा देने की कोशिश, अच्छी क्रॉस यहाँ पर आई है, जरूर देखना पड़ेगा क्या करते हैं, लेकिन उनका खिलाड़ी मौजूद नहीं और गोलकीपर ने काफी लंबी दौड़ लगाकर अविनाश के लिए गेंद को पास किया। उन्होंने आगे बढ़ाई गेंद को फ्रंट लाइन के खिलाड़ियों के लिए और छोटे पास का इस्तेमाल करता हुआ तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए बढ़ाई है जरूर। इस समय देखना पड़ेगा, समानांतर पास आई है इस समय राइट मिडफील्डर के लिए। उन्होंने नियंत्रण किया है, फिर से तालमेल बनाते हुए लक्ष्य को भेदने का प्रयास करता हुआ, लेकिन छीनने में सफल चिमड़ा और गलत पास कर बैठे जेकेएफसी। अविनाश को मिलता हुआ तेजी से जाते हुए यहाँ पर आक्रमण का मूवमेंट किलिंग के साथ तालमेल बनाता हुआ बाएं छोर से देखना पड़ेगा क्या करते हैं। 2 खिलाड़ियों को चकमा देकर अच्छी क्रॉस यहाँ पर जरूर डाली थी। अभी भी मौका है, डिफेंडर जूझ रहे हैं, छीनने के प्रयास करता हुआ सफल भी हुए और गेंद को लेने का प्रयास करते हुए चकमा देने की भरपूर प्रयास
उछली हुई पास यहाँ पर डाली है और चिबिला नियंत्रण करने के पश्चात क्या तीसरा गोल दाग पाएंगे चिबिला की टीम, ये सवाल उठता हुआ। और यहाँ अच्छी पास है, देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी आगे चल गई थी गेंद, पीछे रह गए थे सेंटर फॉरवर्ड, इसलिए गोलकीपर ने पास किया है। और इस समय जेकेएफसी आक्रमण के लिए तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ता हुआ देखना पड़ेगा। अच्छी इंजिलिंग के लिए छोटा पास के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर मौजूद और नियंत्रण करने के पश्चात गेंद को लेने का प्रयास, लेकिन गलत पास हुई। यहाँ पर फिर से जेकेएफसी को मौका बनाने की कोशिश, जिलिंग के लिए गेंद को पास किया है, अपने नियंत्रण में रखे हैं। देखना पड़ेगा क्या करते हैं, वॉल पास खेलते हैं या सीधे गोल पोस्ट पर डालेंगे। और यहाँ अविनाश चकमा देने के बाद फिर से जिलिंग को दी है, जिलिंग ने शानदार किक के साथ पोस्ट की तरफ डाली थी गेंद को, लेकिन ऊंचाई ज्यादा और सीधे बाउंड्री से बाहर चली गई गेंद। देखना पड़ेगा 2-0 का बढ़त अभी भी बरकरार है चिमिला के पास, लेकिन नेक्स्ट मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे कोविड-19 गोधुड़ी और विजयवाड़ा एससीआर दोनों टीमों के कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल तैयार रहेंगे। हमारे 4 ऑफिशियल जून पर मेडिकल चेकअप के बाद मैदान में प्रवेश करेंगे इस मुकाबला के तुरंत बाद। और इस बीच जेकेएफसी 2 गोल पीछे और इस बार गोल वापसी करने का प्रयास करते हुए पेनाल्टी बॉक्स के आसपास गेंद है, शानदार तरीके से गेंद को निकाला और इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन डिफेंडर के द्वारा हेडर किया गया और गेंद चली गई डिफ्लेक्ट होता हुआ मैदान के उत्तरी छोर पर। इस बार फिर से अटैकिंग मूड में, लेकिन गेंद चली गई, शॉर्ट टारगेट देना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई मैदान से बाहर। यहाँ पर बढ़िया खेल रहे हैं जेकेएफसी की टीम, लेकिन लक्ष्य को भेद नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी भी 2-0 से पीछे चल रही है जेकेएफसी की टीम। किसी भी हालत में इस गोल को वापस करने का निरंतर प्रयास करता हुआ जेकेएफसी की टीम इस समय सब्स्टिट्यूट के रूप में 2 नंबर आता हुआ मैदान के अंदर। देखना पड़ेगा, काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए चिमिला की टीम ने 2-0 का बढ़त बना चुकी है और इसको वापस करने का निरंतर प्रयास करते हुए जेकेएफसी की टीम 11 नंबर को मिलता हुआ गेंद अपने नियंत्रण में रखी, छोटे पास के इस्तेमाल 12 नंबर के साथ तालमेल बनाता हुआ पेनल्टी एरिया के आसपास गेंद बाएं पांव से यहाँ पर किक करना चाहते थे, लेकिन दिशाहीन हुई, दिशा नहीं दे पाए और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। एक अच्छा मोमेंट हो सकता था यहाँ पर जेकेएफसी के लिए, लेकिन इस मौका को गंवाते हुए और घड़ी पर नजर रखते हुए रेफरी महोदय और इस बीच